कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और महफूज होंगे। मैं आपकी वाक़फ़ियत यामा की टीचर हमायला हूँ और आज मैं आपको ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। ओके वन क्लास, हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अमली की दरसी किताब का किया था। आज हमने दरसी किताब का पेज नंबर जो है वो सफ़ा नंबर 21 करना है, ठीक है? से सफ़ा नंबर 21, मेरा ख़ानदान और दोस्त, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं इसकी पढ़ाई। कल जो हमने किया था लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने जो है वो उनके बारे में जाना था कि उनके फादर क्या थे, उनकी मदर क्या थी। आज हम लोगों ने आगे करना है, ठीक है? पेज नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। याद, ये अलिफ याद आल, याद रखें हमारे ख़ानदान में मौजूद, मीम व मौज मौजूद आल मौजूद, अफराद अलिफ अफरे अलिफराद आल अफराद हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। आप देखिए वन क्लास, जो हमारे फैमिली में हमारे मेंबर्स हैं वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि हमारे भाई हैं तो हमें उनके बगैर अच्छा नहीं लगेगा, अगर वो घर नहीं होंगे तो हम बोर हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। या हम प्ले नहीं कर सकते उसके साथ। जैसे आपका जो भाई है वो अगर कहीं गया होगा तो फिर आप उसके बगैर बोर भी हो जाएंगे और उदास भी हो जाएंगे। इसलिए वो हमारे लिए बहुत अहम होते हैं, क्योंकि वो है मीम हमसे मोहब्बत, मीम है मोह है बेहब बेतबत मोहब्बत करती हैं, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते हैं। ये देखें कितना प्यार है, ठीक है। और आगे है वो हमारी मदद करते हैं। जैसे आपकी मम्मा है वो आपसे कितना प्यार करती है, ये देखें यहाँ पे भी उसकी मम्मा उससे कितना प्यार कर रही है। ऐसे ही आपके जो फादर हैं वो आपकी मदद करते हैं, जैसे आपको होमवर्क कराने में या आपका कोई काम और हो जिससे आप कहें कि बाबा मेरी हेल्प कर दे, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। इसी तरह वो हमारी मदद करते हैं, ठीक है। हम उनके साथ बहुत खुश रहते हैं। हम अपने फैमिली के साथ कितना खुश रहते हैं, हम कहते हैं बस यही होना चाहिए। और जब हमारा ये होता है कि कहीं कोई इवेंट होता है तब हम लोग साथ होते हैं सारे। जैसे ईद थी, अब ईद पे हम लोग कितना खुश थे क्योंकि हम लोग सारे आपस में मिले थे। तो यही है कि हम उनके साथ बहुत खुश रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 21 पे, हमें हमें ख़ानदान के सब अफराद से प्यार और इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। अब हमें अपने ख़ानदान के सब अफराद से प्यार और उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। इज़्ज़त करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे बुज़ुर्ग हैं उनकी हम इज़्ज़त करेंगे तो वो खुश होकर हमें क्या करेंगे, दुआएं देंगे, ठीक है। तो बुज़ुर्गों बेज़ेर गावा गोन उनगुना बुज़ुर्गों की खिदमत, खेदाल खिदमत खिदमत करनी चाहिए। बुज़ुर्गों की क्या करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए। एक दूसरे के काम आना चाहिए, हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। देखो वैसे भी वो अगर उसको होमवर्क समझ नहीं आ रहा ना, तो वो उसको होमवर्क में करवा रहा है कि यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो उसकी क्या कर रहा है, उसका काम आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, उनकी बात बेलिफ बात गैनवा गौर से सुननी चाहिए। अब उनकी बात को क्या करना चाहिए, बुजुर्गों की, मम्मा की, बहन भाई जो भी है उसकी बात को गौर से सुनना चाहिए। टीचर की बात को गौर से सुनना चाहिए, ठीक है। अब आपने मेरी बातें ये गौर से सुनी और फिर इसको याद भी करना है, ठीक है वन क्लास। आगे देखें, पेज नंबर है 22, पेज नंबर 22। असद बहुत मिलनसार बच्चा है। अब मिलनसार क्या होता है कि मतलब वो लोगों से बहुत अच्छे से मिलता है। कि कोई हमारे घर आ जाए या हम उनके घर चले जाए या हमें कोई रास्ते में मिल जाए तो उससे बहुत प्यार से बात करना, ठीक है। उकता नहीं जाना, क्या है ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। बहुत प्यार से बात करनी, कैसे हैं आप, और आए आप हमारे घर आए, अगर रास्ते में मिल जाए तो अगर वो हमारे घर आए तो क्या बहुत खुशी हुई आप हमारे घर आए, ऐसे मिलनसार है, ठीक है। इसीलिए इसके स्कूल में और मीम हेला बड़ियले मोहल्ले में बहुत से दोस्त हैं। जो अच्छा होता है उसके दोस्त भी बड़े होते हैं। अच्छा, असद बहुत मिलनसार बच्चा है, इसलिए उसके स्कूल में और मोहल्ले में बहुत से दोस्त हैं। ये सब सीन बे सब मीम लाम मिल काफ़े कर मिलकर मुख्तलिफ, मीम खे मुख्तेलाम फे मुख्तलिफ खेल, काफ़े की बानी ये लाम खेल खेलते हैं। ये सब फिर मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। कोई फुटबॉल खेलता है, ये देखें, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो इस तरह बहुत मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। अलिवा और काफ बे है की बानी छोटी है बी, कभी कभी एक दूसरे के घर भी जाते हैं। अब वो जब खेलते हैं तो फिर थक जाते हैं। आप भी ऐसे करते हो ना बेटा, जब आप थक जाते हो, प्ले बार कर रहे हो, थक जाते हो, आपका घर पास है या आपके किसी फ्रेंड का घर पास है, तो आप क्या करते हो कि चलो वहाँ से पानी पी जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह कभी कभी एक दूसरे के घर भी जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इन तमाम बच्चों की शक्लें, शीन का शक्ल लामियलेन उन्ना शक्लें, आदात आइन अलिफा दाल दाल अलिफदात आदात पसंद पे सीन नून दाल पसंद और नापसंद मुख्तलिफ है। शक्लें सबकी मुख्तलिफ है, आपकी और तरह की, आपके फ्रेंड की और तरह की है, आपकी मम्मा की और तरह की है। आप थोड़ा रिजेंबल करते हैं क्योंकि हम, पर वो जो है बच्चों की जो है वो शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। सेम नहीं होती है सारे।
जैसे आपकी और आपके फ्रेंड की और ऐसे ही। कावा को हमजा छोटी आई, कोई लंबा, लाम मीम लंबे अलिफ बा लंबा है तो कोई दुबला। अब कोई लंबा है मतलब कि बड़ा है हाइट में, और कोई दुबला है, ठीक है, कम स्मार्ट है, ठीक है, दुबला का मतलब स्मार्ट है। किसी काफ सीन छोटी सी, किसी की रंगत, रेगा रे नू रंग आफ्तिगत रंगत सादली साफ है साफ है तो कोई। कावा को हमजा छोटी है ई, कोई गाफ नून गंद दाल छोटी है दी, गन गाफ नून गंद दाल मीम छोटी है मी, गंदमी रंग का है। कोई बहुत वाइट होता है और कोई गंदमी रंग का, कोई इतना नहीं वाइट होता, थोड़ा थोड़ा ही होता है, ठीक है। हे बढ़िए है। कुछ काफ कुछ बच्चों बेचे बच्चे बच्चों बच्चों को बातें बेलिफ बात ये तेन गुन्ना बातें काफरे कर नून बढ़िया ने करने का शीनवा शौक काफ शौक है। कुछ बच्चों को बातों करने का बातें करने का शौक होता है, कुछ बच्चों को बातें करने का शौक है तो कुछ बच्चे तो कुछ खामोश, खेलिफ खाम खामोश शीन खामोश तेबियत बे ये भी तबीयत के हैं। अब देखो कुछ बच्चे बड़े खामोश होते हैं, बोलते ही नहीं है, बस जितना पूछ लिया या जितना कह दिया उतना ही कर लेना, खुद नहीं कुछ भी ज़्यादा बोलना ना। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, इन्हें बातें करने का बड़ा शौक होता है, हर चीज़ बताते हैं। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो खामोश ही रहते हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं, बस जितना पूछ लिया जितनी ज़रूरत हो इतना ही करना। इसके बावजूद ये मिलजुल कर रहते हैं और आपस में खेलते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और आपस में खेलते भी हैं, ठीक है वन क्लास। ये देखें, ये कुछ ये देखें खामोश है, कुछ बातें करी जा रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं मिलके। तो इसी तरह ये आपका आपने ये यहाँ तक जो है वो डेट लगा लेनी है। आगे देखिए वाक़फ़ियत यामा की जो अमली किताब है उसका जो सफ़ा नंबर है 20, वो आप लोग का क्या है, घर का काम है, ठीक है, क्या है, घर का काम है। तो आपने घर का काम लिखना है, ये खाली जगह पुर करें। हमें अपने से बड़े तमाम लोगों की इज्जत डैश चाहिए, ये उन्होंने दिया हुआ है, इनमें से दोनों में से जो टिक होगा उसको यहाँ पे टिक करके आपने उधर लिखना भी है कि हमें अपने से बड़े तमाम लोगों की इज्जत डैश चाहिए, करनी कि नहीं करनी, हाँ जी करनी चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे नहीं लिख लेना है, सॉरी करनी चाहिए लिख लेना। ख़ानदान हमारे लिए डैश हैं, अहम बेकार, अभी हमने पढ़ा है ख़ानदान हमारे लिए क्या है, यस अहम है, आपने यहाँ पे अहम लिख लेना है। डैश बच्चों को सब लोग पसंद करते हैं, बाअदब बेअदब, बाअदब जो बहुत अच्छा मिलनसार, जैसे ऐसा था मिलनसार, उनको सब बच्चे पसंद करते थे, तभी उसके इतने ज़्यादा दोस्त थे ना। तो जो अच्छा बाअदब होता है, इज्जत करने वाला होता है, उसको सब बच्चे क्या करते हैं, सब लोग पसंद करते हैं। बुजुर्गों को की डैश करनी चाहिए, खिदमत की बुराई, यस खिदमत करनी चाहिए, आपने खिदमत लिख लेना है। ख़ानदान के अफराद हमारी डैश करते हैं, मदद या हिफाजत, दोनों ही करते हैं, वैसे आप लोग को जो सूटेबल लगा आप लिख लेना, ठीक है। आगे हम ख़ानदान का ख्याल किस तरह रख सकते हैं, दुरुस्त जुमलों के सामने टिक का निशान लगाएं। अब तमाम लोग की इज्जत करके, यस बुजुर्गों को पानी पिला के, ठीक, बीमारी में खबरगिरी करके, मतलब उसकी इयादत करके उससे पूछना तुम ठीक हो या कैसे हुआ ये वो, ठीक है। बुजुर्गों से बातें करके, हाँ जी बिल्कुल, बुजुर्गों को अकेला छोड़ के नहीं, बुजुर्गों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ये नहीं आना। इसमें बस जो टिक है ना उनका ही लिखना, जो क्रॉस है आपको लग रहा है वो जो बॉक्स है वो ब्लैंक छोड़ देना। बुजुर्गों की नाफरमानी करके नहीं, उनकी बात माननी चाहिए। अलग अलग बैठकर खाना खा के नहीं, ये भी कि अलग अलग बैठ के नहीं खाना खाना, ठीक है। बुजुर्गों से इनके बचपन की बातें सुनकर, यस अब उनसे बचपन की बातें सुनेंगे तो हम उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे, फिर हम लोग जो है वो उनसे वो उनका दिल भी लगा रहेगा। तो वो ऐसे तो वो बाहर नहीं जा सकते, ऐसे तो वो बोर हो जाएंगे ना, इसी तरह है ना, प्ले भी नहीं कर सकते आपकी तरह। तो आपने उनकी बचपन की बातें सुनकर भी हम लोग उनका ख्याल रख सकते हैं। बुजुर्गों से मशवरा लेकर, मतलब कि अगर कोई हम लोग नया काम करने लगे तो उनसे पूछ के कि ऐसे करना चाहिए, आप हमें मशवरा दे, इससे भी बेहतर कोई कर सकते हैं, मतलब ठीक है। बुजुर्गों से सब बदतमीजी करके नहीं, बदतमीजी तो किसी से भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह ये आपने घर का काम करना है, ठीक है वन क्लास। उम्मीद है कि आपको आज का उन्वान समझ आ गई होगा। खुश रहें, महफूज रहें, अल्लाह हाफिज़।